दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहा है बुलडोजर का शोर। कहीं अवैध कब्जों पर वार तो कहीं सियासी भूचाल। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा? इस रिपोर्ट में जानिए किन इलाकों में चला बुलडोजर, क्या प्रशासन ने दिए थे नोटिस, क्यों भड़की सियासत, क्या ये कानून का पालन है या सत्ता का प्रदर्शन? पूर्वी दिल्ली से लेकर जहांगीरपुरी तक बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमसीडी और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माणों पर हो रही करारी कार्रवाई, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कानून का राज है या सत्ता का शक्ति प्रदर्शन? जहां एक और अधिकारी इसे नियमों के तहत की गई कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई करार दे रहा है। कुछ इलाकों में बिना नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप, तो कहीं कोर्ट से स्टे के बावजूद ढाए गए मकान। दिल्ली की सियासत इस समय बुलडोजर के पहियों के नीचे कुचली जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष का ये आरोप है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बुलडोजर बन गया है सरकार की नई पहचान, या ये एक जरूरी कार्रवाई है जो दशकों से टाले जा रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए जरूरी है? आज इस वीडियो में इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में आज सुबह सुबह एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में सुबह बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। भूमिहीन कैंप में अवैध रूप से बनी बस्तियों में यहां करीब 1200 घरों को तोड़ा जाएगा। मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आज यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीडीए के 4 बुलडोजर और 2 पोक्लीन मशीन अवैध बस्ती को ध्वस्त करने में जुटी है। डीसीपी दक्षिणी पूर्व डॉक्टर हेमंत तिवारी खुद यहां सुरक्षा के लिहाज से कमान संभाले हुए हैं। उधर भूमिहीन काम में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पहुंची नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 दिन पहले कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, और आज यहां भूमिहीन कैंप में सुबह से बुलडोजर चल रहा है। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध के दौरान बीते दिन नेता प्रतिपक्ष आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बता दें कि अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी कर निवासियों को 10 जून तक अपनी झुग्गियां खाली करने का निर्देश दिया है। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अवैध झोपड़ियों के आगामी विध्वंस को लेकर देखते हुए अपने परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के आदेश से डीडीए ने यहां घर खाली करने के नोटिस दिए हैं। वहीं दूसरी ओर आज कालकाजी विधानसभा स्थित भूमिहीन कैंप में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन के बीच आम आदमी पार्टी ने नेता की मौजूदगी में पहुंचे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी हर मदद करने का आश्वासन दिया है। डीडीए की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर रिएक्ट किया है। 3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज पूरे भूमिहीन कैंप को खाली करा दिया गया है। क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? क्या बीजेपी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के लोग जो काम की तलाश में दिल्ली आते हैं, वो यूपी बिहार वापस चले जाएं? 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गरीब के घर को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने बुलडोजर लगे हुए हैं। पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक करके गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, गरीब इन्वर्टर कहां से खरीदेगा? बिजली का दाम बढ़ा दिया है, अब पानी का दाम बढ़ने वाला है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है।
क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के जो लोग आते हैं दिल्ली में काम की तलाश में, क्या वो सब लोग यूपी बिहार वापस चले जाएं? आतिशी ने आगे कहा कि भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ 20-40 साल से रह रहे हैं। चुनाव के समय कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे और चुनावी जीत के बाद बुलडोजर चलते हैं। भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल से रह रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तब कहते हैं जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं। कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। भाई कोर्ट से ऑर्डर कौन लेके आया? कोर्ट से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई। इन गरीबों के खिलाफ बड़े बड़े वकील पेश करती है भारतीय जनता पार्टी और ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से गरीबों को हटाना चाहती है, भगाना चाहती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया। उन्होंने एक्स पर बुलडोजर एक्शन की वीडियो पोस्ट कर लिखा कि सुबह सुबह 5 बजे से भूमिहीन कैंप में बीजेपी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता जी, आपने तो 3 दिन पहले कहा था कि एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, तो फिर भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? अपने पोस्ट में आगे लिखा कि डीडीए ने कोर्ट में इन झुग्गियों वालों को मकान देने से इनकार कर दिया। इन झुग्गियों को तोड़ने का आदेश भी बीजेपी की डीडीए लेकर आई है। इससे पहले मद्रासी कैंप और वजीरपुर समेत कई स्थानों पर झुग्गियां तोड़ी गई हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने झुग्गियों वालों से वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आतिशी के इन आरोपों पर डीडीए और बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से यहां 3 दिनों के अंदर झुग्गी खाली करने का नोटिस दिया गया था। यहां झुग्गियों को सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। अब कालकाजी इलाके के गोविंदपुरी में बुलडोजर एक्शन को लेकर घमासान तेज होते दिखाई दे रहे हैं। इस बुलडोजर की कार्रवाई पर आप नेता आतिशी खुद मैदान में उतर आई हैं। इसे राजनीतिक विषय भी बनाया गया है। दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहा है बुलडोजर का शोर। कहीं अवैध कब्जों पर वार तो कहीं सियासी भूचाल। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे है कोई बड़े राजनीतिक एजेंडा? ये हमारा सवाल था, ये हमारे जवाब हैं। और जो कुछ भी निकलकर सामने आया, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई दिल्ली में भी अब देखने को मिल रही है, यूपी के बाद दिल्ली में बड़ी तरह से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, उस पर जो है विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। पूरा मामला हमने आपको बताया। वीडियो पर जो भी आप अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।